क्या कोई क्रीम या जेल इस्तेमाल करने से कोई फिर से वर्जिन बन जाता है? यदि आपसे ये कोई कहता है तो ये सरासर बकवास है। आपका वर्जिनिटी का सील वापस आए ना आए, मगर इन कंपनियों का सेल तो बहुत ही तगड़ा होने वाला है। क्या आप शादी से पहले आपके बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशंस में रह चुके हैं? आपका शायद ब्रेकअप भी हो चुका है, आपकी शादी जल्द ही होने वाली है और आपको टेंशन है कहीं फिजिकल रिलेशनशिप के कारण आपका वजाइना लूज तो नहीं हो गया और आप डेस्परेटली ढूंढ रहे हैं वजाइनल टाइटनिंग जेल, वजाइनल टाइटनिंग क्रीम, वजाइनल टाइटनिंग टैबलेट। ऐसे प्रोडक्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये आपके लूज वजाइना को परमानेंटली टाइट कर देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे दावा कर रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर ही वे आपको फिर से वर्जिन बनाने वाले हैं। 2 सप्ताह के अंदर आप वर्जिन तो नहीं, मगर आप जरूर जान जाएंगे आप बेवकूफ जरूर बने हैं। वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के वीडियो देखकर और ऐसी कंपनियों के प्रमोशनल मटेरियल देखकर क्या आप भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती हैं, इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 5 मिथ्स बस्ट करने वाली हूँ। ये वीडियो देखकर आपकी सारी गलतफहमियां हो जाएंगी दूर और टेंशन हो जाएगा खत्म। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें मैं ऐसी 5 गलतफहमियों के बारे में आपको बताने वाली हूँ जिसके बारे में सही जानकारी पाकर आपका टेंशन पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तो वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि इस वीडियो में 5वां जो पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो है वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट का मिथ बस्टर। नमस्ते, मैं हूं श्वेता पुरंदरे और मेरे इस प्रोडक्ट रिव्यू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सोचते हैं कि वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स प्रमोट होंगे शायद उन उम्र की महिलाओं में जिनकी शादी हो चुकी है, जिनके 2-3 बच्चे हो चुके हैं। मगर मजे की बात तो ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने वाली कंपनियां टारगेट कर रही हैं 17-18 साल की लड़कियों को। ऐसी यंग लड़कियां जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, जो शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह चुकी है और प्री मैरिटल सेक्स करने के कारण उनको अभी बहुत डर है कि क्या शादी के बाद उनके पति को उनके फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता चलने वाला है। ऐसी लड़कियों के मन में डर बनाया जा रहा है, रादर डर बढ़ाया जा रहा है कि फिजिकल रिलेशनशिप में होने के कारण उनका वजाइना लूज हो चुका है और शादी के बाद उनके पति को ये अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़की वर्जिन नहीं रही है। तो इस डर को कैपिटलाइज करके कई सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। पति को पता ना चले इस डर से लड़कियां ढूंढने लगती है वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि वजाइनल टाइटनिंग क्रीम, वजाइनल टाइटनिंग जेल, वजाइनल टाइटनिंग टैबलेट। इतना ही नहीं, हाल ही में मैंने एक इन्फ्लुएंसर का एक प्रमोशनल वीडियो भी देखा जिसमें उन्होंने बात की थी वजाइनल टाइटनिंग पैंटीज के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। तो ये वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या ये कुछ काम करते भी हैं और क्या इनके दावे सच हैं भी? तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो बनाया जाए जिससे लड़कियों को फायदा हो। एक फार्मासिस्ट और एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं इस विषय पर जागरूकता अवेयरनेस निर्माण करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए क्योंकि आपकी एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखती है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है जो आपको जानकारी देगा वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स के सच के बारे में। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे 5 झूठ जो वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला झूठ ये है वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स आपको फिर से वर्जिन बनाने वाले हैं। तो मिथ नंबर 1, इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए और 2 ही सप्ताह में आपका सील वापस आने वाला है। यदि आपसे कोई ये कहता है कि फलाना प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आप फिर से वर्जिन बन सकते हैं तो ये सरासर बकवास है। ये बकवास इसलिए है क्योंकि जब तक कोई लड़की सेक्स नहीं करती वो वर्जिन कहलाती है, क्योंकि वर्जिनिटी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ही कोई लड़की अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर लेती है उसकी वर्जिनिटी वही खत्म हो जाती है। तो ये पहली बात आप दिमाग में जरूर रखिए कि फिजिकल इंटीमेसी यानी सेक्स के बाद कोई लड़की वर्जिन नहीं रहती और कोई भी प्रोडक्ट किसी भी लड़की को फिर से वर्जिन नहीं बना सकता। तो जो इन्फ्लुएंसर्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि लड़की की सील दोबारा लौट कर आ जाएगी तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो अपने चैनल का अर्निंग और प्रमोटेड प्रोडक्ट का सिर्फ सेल बढ़ा रहे हैं, सील लौटा नहीं रहे हैं। दूसरा झूठ, वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट का इफेक्ट परमानेंट रहता है। तो ये भी बिल्कुल गलत बात है।
कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो क्रीम हो, जेल हो या टैबलेट हो, वजाइना के मसल को टेम्पररीली भी टाइट नहीं कर सकता। परमानेंट इफेक्ट की बात तो आप भूल ही जाइए। जैसे एलम या फिटकरी हमारी त्वचा पर एस्ट्रिंजेंट का काम करके उसे सिकुड़ने का काम करती है, ठीक उसी तरह इन वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट का दावा करने वाले प्रोडक्ट्स में भी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है। ऐसे कई सारे वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट में तो फिटकरी यानी कि एलम होती है और त्वचा को जैसे वो सिकुड़ती है, ठीक उसी तरह वजाइना की इंटरनल लाइनिंग को भी वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी से सिकुड़ने का ही काम करती है। तो ये इफेक्ट जो है वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है। वजाइना के मसल के अंदर कोई इफेक्ट या कोई टोनिंग नहीं होती। कंप्लीटली सेफ, नो साइड इफेक्ट, ये है झूठ नंबर 3। नो साइड इफेक्ट कहने से प्रोडक्ट को बेचना कितना आसान हो जाता है कि नहीं? और ऊपर से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट या आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट कहकर ऐसी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट बेचने के लिए कंज्यूमर को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। मगर ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करने से पहले सावधान रहें, क्योंकि हमारी त्वचा से भी वजाइना की इंटरनल लाइनिंग बहुत ही डेलिकेट होती है, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसिटिव रहती है। आपने शायद अनुभव किया भी होगा कि स्नान करते समय यदि आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं और ये साबुन यदि ज्यादा अल्कलाइन होता है तो आपको वजाइना में थोड़ी जलन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है। तो वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट के नाम पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स का वजाइना पर क्या असर होने वाला है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट के अमेज़न के लिंक्स या उनके जो रिव्यूज है, उन पर जो कमेंट्स हैं वो आप जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार इसमें कंज्यूमर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। कंज्यूमर्स अपना फीडबैक जरूर देते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कारण उनकी वजाइना में ड्राइनेस हुआ, इचिंग हुआ, इरिटेशन हुआ, जलन हुई, वाइट डिस्चार्ज आया। कुछ कंज्यूमर्स ने तो ये भी लिखा होता है कि उनकी वजाइना से पपड़ी जैसा कुछ टिश्यू भी बाहर आया। कई बार तो ऐसे वीडियोस पर आप नोटिस करेंगे कि कमेंट्स का सेक्शन भी ऑफ रखा होता है ताकि इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई कमेंट ना करे। तो वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके यदि आपकी वजाइना में खुजली हो रही है, इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। गर्ल्स, जरा सोचिए, शादी की पहली ही रात यदि आप कोई वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में आप आपके पति तो छोड़िए, आपके फैमिली मेंबर्स को भी कुछ बता नहीं पाएंगी। और आपके इस प्रकार के प्रोडक्ट का उपयोग करने से आपके पति को कुछ और ही प्रॉब्लम हो जाए, ये बात तो अलग ही है। वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट इंटिमेसी का प्लेजर ड्रामेटिकली बढ़ाते हैं। ये है मिथ नंबर 4। लूज वजाइना को टाइट करने के साथ साथ ही ये प्रोडक्ट बेचा जा रहा है एज अ कपल्स प्रोडक्ट, जो इंटीमेसी का प्लेजर बहुत ही बढ़ाने वाला है। पहली बात तो ये है कि वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स वजाइना के मसल को तो टाइट कर ही नहीं रहे हैं, वजाइना की इंटरनल लाइनिंग को वो सिकुड़ रहे हैं। यदि वजाइना की मसल पर ही कुछ असर नहीं हो रहा है और वजाइना की ऊपरी सतह ही अगर सिकुड़ रही है, तो आप जरा सोचिए कि इससे क्या प्लेजर बढ़ने वाला है। कपल्स के बीच में आपके रिलेशनशिप का जो प्लेजर है वो डिपेंड करता है आपके कंफर्ट लेवल पर, आपके इमोशनल कनेक्ट पर, आपके कम्युनिकेशन पर, और बहुत हद तक फोरप्ले भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूट करता है। मगर हाँ, ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर है जो इंटीमेसी का प्लेजर बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं। फिजिकल इंटीमेसी का प्लेजर बढ़ाने में लुब्रिकेंट जैसे प्रोडक्ट शायद ज्यादा असरदार हो। ऐसे कुछ गिने चुने लुब्रिकेंट प्रोडक्ट के लिंक मैं मेरे वीडियो में दे रही हूँ, आप जरूर देख लीजिए। वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट से शायद ये लुब्रिकेंट प्रोडक्ट्स फिजिकल इंटीमेसी का प्लेजर ज्यादा बढ़ाएंगे। अंत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मिथ नंबर 5, और जो बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये वजाइनल टाइटनिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकती हैं अनमैरिड लड़कियां, 17-18 साल की लड़कियां भी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए इन कंपनियों का टारगेट ऑडियंस है ऐसी लड़कियां जो शादी से पहले प्री मैरिटल सेक्स कर चुकी हैं, जिनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। फिजिकल इंटीमेसी के कारण उन्हें डर है कि अभी वो वर्जिन नहीं रही और शादी के बाद उनके पति को इसका पता चलने वाला है। तो फिर ये लड़कियां डेस्परेटली खोजने लगती है उपाय, ये अब उनका वजाइना लूज हुआ है और इसे टाइट कैसे किया जाए। तो गर्ल्स, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप यदि वर्जिन भी नहीं रही, फिर भी यदि आप यंग है, आपके बच्चे नहीं हुए हैं, तो आपका वजाइना लूज नहीं हुआ है। यदि आप ठीक से अपने सेहत का ख्याल रख रही हैं और रेगुलर कीगल एक्सरसाइज कर रही है, तो इन्हीं चीजों से शायद आपके वजाइनल मसल का टोन बढ़ ही जाए, ना कि कम हो जाए। सबसे पहली बात जान लीजिए कि वजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो इनक्रेडिबली इलास्टिक रहता है। फिजिकल रिलेशनशिप के दौरान वो एक्सपांड होता है और फिर बाद में अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होकर
अपनी जगह पे, अपनी पोजीशन पे, अपने शेप पे वापस आ जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जरा सोचिए, जो लड़कियां मेंस्ट्रुअल कप या टैम्पॉन का इस्तेमाल कर रही हैं, उनका वजाइना कितना लूज होता। आप तो जानती हैं कि टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप को वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। पीरियड के दौरान दिन में कम से कम 3 से 4 बार लड़की को टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप चेंज करना होता है, और यदि महीने में पीरियड्स 4 से 5 दिन तक चलते हैं तो इतने बार टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप वजाइना में इंसर्ट होते ही रहता है। यदि वजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन नहीं होता, वजाइना इलास्टिक नहीं होता, तो इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से वजाइना लूज हो जाता और इन प्रोडक्ट को कोई खरीदता भी नहीं। तो जरा सोचिए और वजाइना लूज होने की चिंता करना छोड़ दीजिए। यदि आपकी सेहत ठीक है, आप आपकी सेहत का ख्याल रखती हैं, आपका डाइट अच्छा है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, और खास करके यदि आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका वजाइना शायद और थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही हो, ना कि लूज। आप वर्जिन है या नहीं, ये सिर्फ आप और आप ही जानती हैं, और जानता है आपका पार्टनर जो आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहा हो। आप दोनों के सिवा कोई और ये प्रूव नहीं कर सकता कि आप वर्जिन है या नहीं, और कोई आपके वजाइना का टाइटनेस भी मेजर नहीं कर सकता। आशा है आपको इस वीडियो से सही जानकारी मिली और आपका टेंशन हो गया है खत्म। वर्जिनिटी, जिसे सील भी कहते हैं, ये कोई पानी की बोतल का ढक्कन नहीं है कि जिसे खोलने पर पूरी दुनिया को पता चल गया कि सील टूट गया। तो ये वर्जिनिटी का सीक्रेट आपके साथ सेफ है, और वजाइना के मसल्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी लड़कियां फेक ब्लड कैप्सूल्स के चक्कर में क्यों पड़ जाती है, इसके बारे में जानते हैं मेरे आने वाली वीडियोस में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।